कांग्रेस विधायक दल ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। सरकारी संकल्प को पास करवाने के लिए ये जारी किया गया व्हिप। विधायकों को संकल्प पारित होने तक सदन में ही बैठने के निर्देश। सीएम की चर्चा का उत्तर देने के बाद पारित होना है संकल्प। हिमाचल में आई आपदा को लेकर केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम अब सरकार उठा रही है और इसीलिए लाया गया है संकल्प। रुक करते हैं प्रदीप का। प्रदीप, देखिए, लगातार देखा ये जा रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए। अब व्हिप भी इसके लिए लाया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से ये संकल्प लाया गया है और जब भी इस तरह के संकल्प आते हैं तो वो विधानसभा से पारित करवाने पड़ते हैं और वो प्रस्ताव गिरने नहीं चाहिए, इसीलिए व्हिप जारी किए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भी ये व्हिप जारी हुआ है। और ये ज़्यादातर सत्ता पक्ष जब कोई संकल्प लाता है, कई बार बिल लाता है, कई बार और चर्चाएं, प्रमुख चर्चाएं होती है, बजट जब पास होना होता है उस वक्त भी इस तरह के व्हिप जारी किए जाते हैं ताकि उनका प्रस्ताव ना गिरे और कई बार इससे संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि बहुमत में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर भी कोई किसी प्रकार की ऐसी गुंजाइश ना बचे जिससे सत्ता पक्ष के ऊपर कोई बात आ जाए, तो इसलिए ये व्हिप जारी किया गया है। और जो सदस्य यहाँ पर है, क्योंकि 40 सदस्यों की यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी सत्ता पार्टी के यहाँ पर 40 सदस्य हैं, तो ऐसे में उन सबको व्हिप जारी किया है कि आपने सदन में ही आज रहना है और बहुमत यानी बहुमत के साथ ये प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए। कई बार ऐसा भी रहता है कि विपक्ष जो है सहयोग नहीं करता है और जिस तरह से सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं कि केंद्र पर आप गलत सवाल उठा रहे हैं, केंद्र पूरी मदद दे रहा है, जो प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व बनता था उसको नहीं निभाया गया है, ये विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। और सत्ता पक्ष की तरफ से यही तर्क बार बार दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार को जिस तरह से हिमाचल की राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए थी, ये ठीक उसी तरह की आपदा है जैसे भुज में भूकंप आया था, उसी तरह से जोशीमठ में त्रासदी हुई थी, उसी तरह की और लैंडस्लाइड की वहाँ पर भूधसाव की घटनाएं वहाँ पर हुई थी उत्तराखंड में, उस तरह की ही ये घटना है और उसी हिसाब से हिमाचल को मदद मिलनी चाहिए। तो पहले क्योंकि जब पहला दिन था उस दिन नियमों में एक बार टकराव हो गया था, बीजेपी ने नियम 67 के तहत चर्चा के लिए ये प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव दिया था, हालांकि उसको सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया गया और जो सत्ता पक्ष की तरफ से संकल्प 102 नियम के तहत लाया गया था उसको पहले स्वीकार किया गया और उसमें काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 के तहत दिया गया उसको टैग किया गया था। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लग रहा होगा कि अगर बीजेपी जो है बॉयकॉट करती है या इस प्रस्ताव में साथ नहीं देती है तो उस स्थिति में सत्ता पक्ष के पास इतना बहुमत होना चाहिए कि यह प्रस्ताव यहाँ विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार को भेजा जा सके। अच्छा प्रदीप, बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे राब्ता होगा।